ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवती नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कथा प्रसंग में। तो बड़ी खुशी हुई, काफी भक्तों की भीड़ है आज हमारे श्री बलराम जी की कथा श्रवण करने के लिए। श्री बलराम ये भगवान के प्रथम विस्तारक के रूप में माने जाते हैं। बलराम जी को दूसरा एक नाम है बलराम जी का, जो हम इन्हें जो इसे हम हलधर के रूप में जाने जाते प्रसिद्ध है। हलधर यानी कि जिनके हाथों में हल है उसे कहते हैं हलधर। आप बलराम जी के फोटो को अगर आप ध्यान दोगे तो बलराम जी के हाथों में एक हल है। क्या पे दिखाई दे रहा है? जो हम यहाँ पर पीपीटी में हम आपको दिखाएंगे। जिनके हाथों में हल है, हल का अर्थ होता है जो हमारे तमाम प्रकार के समस्याओं का हल प्राप्त करते हैं। हलधर श्री बलराम जी के हाथ में जो हल जो दिख रहा है, ये वाकई हमारे समस्त समस्याओं का हल प्राप्त करके रखे। इसी हल के द्वारा आप देखिए, जो हमारे जब हम खेत जोतते हैं तो खेत जोतते समय या खेत को उपजाऊ बनाना है तो हम इसी हल का उपयोग करते हैं। इस हल के उपयोग से खेत भी सींचा जाता है।
जिस और इसी खेत को सींचने के बाद इसी खेत में बी बोया जाता है और वो उस बी के बोने के द्वारा ही फसल उगते हैं। उसी प्रकार श्री बलराम जी वे हमारे गुरु तुल्य हैं, वे गुरु है, वे हमारे चित्त में भक्ति का बी बोते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे बाय भक्ति लता बीज, जो भक्ति लता बीज जो बी बोने वाले वे स्वयं बलराम हैं और उनके बी बोने से ही फसल उगता है। अर्थात हमारे भक्ति के फसल उपजाऊ कब बनता है, जब श्री बलराम जी का हल हमारे हृदय के ऊपर चलता है। चाहे कितनी भी बंजर भूमि क्यों ना रहे, लेकिन उस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सहयोग करता है हल। उसी प्रकार हमारा हृदय भले ही कितना ही विषय भोग से अनादि काल से बंजर भूमि बन चुका है, ये बड़ा ही कठोर बन चुका है, लेकिन इसे विनम्र बनाने के लिए या भक्ति में उपजाऊ बनाने के लिए श्री बलराम जी के हल की आवश्यकता है और वही श्री बलराम जी के हल चलने से हमारा हृदय उपजाऊ बनता है। इस तरह श्री बलराम जी का वास्तविक कार्य क्या है, हमारे भक्ति में कुछ अगर बीमारी आती है तो उस बीमारी को नाश करने के रूप में वो दवाई के रूप में वो कार्य करता है। इसलिए बताया जाता है कि इस्कॉन एक अस्पताल है और उस अस्पताल में जितने भी मरीज, जितने भी दर्शक लोग आते हैं, वे सारे दर्शक लोग, सभी लोग उसी के समान है जैसे कोई व्यक्ति बीमार अवस्था में वे अस्पताल जाते हैं और अस्पताल जाकर वे डॉक्टरों से दवाई लेते हैं। तो डॉक्टर कौन है? हमारे मेन डॉक्टर है श्रील प्रभुपाद जी, वे हमारे मेन डॉक्टर हैं। और वही प्रभुपाद जी क्या करते हैं, वे गुरुतुल्य है, वे हम सब के बीमारियों के इलाज के लिए हरिनाम का दवाई देते हैं। तो डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर जो है वो पर्ची में लिखित रूप में दवाई लिख कर देता है जिससे हमारी बीमारी नष्ट होती है। तो भौतिक जगत में तो अगर केवल दवाई का नाम भी पता लग जाए तो डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टरों के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है कि आप मेरे बीमारी के लिए क्या दवाई चाहिए इत्यादि। तो डॉक्टरों के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल दवाई के नाम से उसकी बीमारी चली जाती है। लेकिन यहाँ पर श्री बलराम जी जो हमारे गुरुतुल्य है या श्रील प्रभुपाद जी गुरुतुल्य है, वे अगर हमें हरिनाम का दवाई देते भी है तो इसका अर्थ ये नहीं कि अभी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर दवाई का काम तब करेगा जब हम गुरु को सम्मान देंगे, तब वो दवाई का कार्य होता है या दवाई का वास्तविक असर पड़ता है। इसीलिए श्री बलराम जी वे हमारे मेन डॉक्टरों के समान हैं, जो हमारे आध्यात्मिक अवरोध में, आध्यात्मिक राह में जो अवरोध या बीमारी आती है उसे निदान करते हैं। यही श्री बलराम जी का एक दूसरा नाम है संकर्षण। यहाँ पर आकर्षण कहा गया, आकर्षण यानी कि जो आकर्षित करता है। आप दसम स्कंद के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भी आप इसे अगर गौर करोगे
तो आपको इसका वास्तविक अर्थ दिखाई देगा। देवक्या जठरे गर्भम शेषकम धाम मामकम तत्संदृक्ष रोहिण्य उदरे सन्निवेशया। तो इसके 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में ही इसका उल्लेख किया गया है। संरक्षण्य रोहिण्य, यानी यहाँ पर कहा गया है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसका वर्णन किया है। आकर्षण, जो आकर्षण यहाँ पर संरक्षण्य रोहिण्य, यानी संरक्षण्य यानी जो आकर्षित करता है। हमारे और कृष्ण के बीच में आकर्षण पैदा करने वाले वे स्वयं श्री बलराम हैं। इसलिए बलराम जी को आकर्षण कहा गया है। कैसे? क्योंकि वे उन्होंने किए क्या? देवक्या जठरे गर्भम शेषाक्यम धाम मामकम तन संरक्ष्य रोहिण्य, और माता रोहिण्य के गर्भ में स्थानांतरित हुए, उनके गर्भ में आकर्षित हुए। अर्थात जो संकर्षण देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में आकर्षित होने का जो कार्य है, वो आकर्षण रोहिणी माता के गर्भ में आकर्षित होने का जो कार्य स्वयं बलराम जी ने कहा किया, इसलिए उनका नाम पड़ा आकर्षण। आकर्षण कहाँ करते? गुरु के चरणों पर, कृष्ण के चरणों पर। गुरु का कार्य है जीव को कृष्ण के चरणों पर आकर्षित किया जाए। इसलिए भौतिक संसार के प्रत्येक वस्तु जो है आकर्षणवान तो है ही, मगर तथापि उस समय वो जो आकर्षण करने की जो उससे भी ज्यादा आकर्षण करने की जो शक्ति स्वयं श्री बलराम जी के हाथ में है। अर्थात माया के प्रत्येक वस्तुओं में आकर्षण होने के कारण जीवात्मा इस भौतिक संसार में फंसा पड़ा है, मगर बलराम जी उससे भी बड़े आकर्षण व्यक्ति हैं। अर्थात वो जीव को कृष्ण के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए प्रत्येक गुरु का कर्तव्य होता है कि उसे जीव के भगवान के साथ उसकी संबंध को जोड़ना। इसलिए बताया जाता है कि इसलिए कहा गया है कि जीव के दुखी अवस्था को, आर्तनाद को गुरुजी भगवान को सुनाते हैं, और भगवान के प्रसन्नचित्त अवस्था को गुरुजी जीव को सुनाते हैं। यानी भगवान की कथा को गुरुजी जीव को सुनाते, बद्ध जीव को सुनाते हैं, और जीव की बद्ध अवस्था के व्यथा को वे भगवान के साथ सुनाते हैं। तो व्यथा और कथा इसको परस्पर एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर गुरुजी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप देखिए कि रामायण में भी जहाँ पर भगवान गुरु का बहुत महत्व देते हैं, जिस समय प्रभु रामचंद्र जी हनुमान जी ने जब रामचंद्र जी को साथ लेकर आए थे सुग्रीव के पास, सुग्रीव रामचंद्र जी के साथ अपना संबंध जोड़ने के विषय में कहा था। तो उन्होंने भगवान के साथ संबंध जोड़ने का जब चर्चा हुई थी, तब उसी समय
रामचंद्र जी को तो हनुमान सुग्रीव ने एक आसन दे दिया था, मगर लक्ष्मण को कोई आसन नहीं दिया। और ये रामचंद्र जी ने देखकर सुग्रीव से अप्रसन्न हो गए, उनसे प्रसन्न नहीं थे। इसी कारण से हुआ क्या, जो रामचंद्र जी ने सुग्रीव की इस अवस्था को देखकर उनको उन्होंने निर्णय किया। और उन्होंने निर्णय कैसे किए, उनको अच्छी तरह प्रताड़ित करते हुए। और किस प्रकार, जो कि इसके ठीक बाद वाले इसमें आपको दर्शन होगा कि उसी में ही जहां पर हनुमान रामचंद्र जी सुग्रीव और वालियों को छुप कर देख रहे थे, लेकिन उस समय वालियों के हाथ से सुग्रीव खूब मार खा रहा था। और ये अवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ठीक बाद वाली स्लाइड में, जो कि उनको अच्छी तरह पनिश किए, उन्हें सजा दिए। क्योंकि रामचंद्र जी ने ये सजा इसीलिए दी है क्योंकि राम ने देखा कि यदि वे इस प्रकार लक्ष्मण को सम्मान नहीं दिया तो उसे सजा दिया जाएगा। लेकिन जिस समय उन्हें जब वापस लाया गया, जब वे वापस आए, तब उस समय रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को ही कहा कि सुग्रीव के गले में लताओं की माला पहनाओ। और वो लताओं की माला पहनाने से, लक्ष्मण के लताओं की माला पहनाने से सुग्रीव का सारा अपराध क्षमा हो गया। तब जाकर रामचंद्र जी ने सुग्रीव को विजयता प्रदान किया। अर्थात गुरु की कृपा से ही जीव को विजयता प्राप्त होता है। वैसे ही श्री बलराम जी, वे करते क्या है, वे जीव को भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं। और वो संबंध जोड़ने के कारण बलराम जी वे बहुत ही विशेष सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं। वे केवल इतना ही नहीं, स्वयं भगवान के 5 प्रकार के रसों से वे सेवा को प्रदान करते हैं। भगवान की सेवा जो है 5 प्रकार के रस है होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। और प्रत्येक रस के ऊपर एक एक मुख्य आचार्य है जिनका वर्णन किया गया है। शांत रस में चतुर्कुमारगण प्रसिद्ध है, जिन्होंने शांत रस में भगवत सेवा किया। शांत रस का अर्थ बनता है जो भगवान महान है कर कर भगवान को ऐश्वर्य रूप में पूछकर वे भगवान के ही महिमा को समझकर शांत बैठते हैं। वे है शांत रस सेवा, जो चतुर्कुमार गणों ने इसमें पराकाष्ठा प्राप्त की है। और उसके बाद द्वितीय रस है दास्य रस, जो उससे श्रेष्ठ रस है, जिसमें हनुमान जी ने पराकाष्ठा प्राप्त की है। हनुमंत ने भगवान को दास्य रूप में सेवा कर कर प्रभु रामचंद्र जी को प्रसन्न किए। और उससे श्रेष्ठ है साख्य रस। साख्य रस में भगवान को मित्रता के रूप में सेवा किया जाता है। और वो उसमें प्रसिद्ध हुए अर्जुन, जिन्होंने कृष्ण की साख्य रूप में कृष्ण की सेवा की है। और उससे श्रेष्ठ है वात्सल्य रस, जिसमें यशोदा मैया, जिन्होंने वात्सल्य भाव को प्रकट करके कृष्ण को अति प्रसन्न किए। और अंतिम रस है माधुर्य रस, जिसमें
गोपी ने कृष्ण की मधुरता पूर्वक सेवा करते हुए भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। अब यहाँ पर आप गौर करिए, पांचों रस में पांचों व्यक्ति अलग अलग है। चतुर कुमार है, हनुमान जी है, अर्जुन है, यशोदा मैया है, गोपिया है। एक ही व्यक्ति पांचों रस में नहीं गिना गया है। मगर बलराम जी, तो अगर आप गौर करोगे तो बलराम जी ने क्या किए, बलराम जी ने एक साथ पांचों रस में सेवा का अवसर प्राप्त किए हैं। तो देखते हैं कैसे बलराम जी ने पांचों प्रकार के रसों में वे सिद्ध हुए। तो सबसे पहले बलराम जी शांत रस में कैसे सेवा किए। शांत रस में सेवा वे अनंत शेष के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। और कैसे अनंत शेष जो अपना शेष शैया बनाकर अपने आराध्य नारायण को विश्राम का वो सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए बताया जाता है कि जहां पर भगवान विराजित है वो चारों स्थान को शेषनाग के साथ तुलनात्मक किया गया है। इसीलिए मंदिर के प्रत्येक दीवार जो है वो अनंत शेष के साथ तुलनात्मक किया गया है। और उस प्रत्येक दीवार भी हमारे लिए पूजनीय बन जाता है, क्योंकि उसी मंदिर के बीचों बीच भगवान विश्राम कर रहे हैं, यानी कि भगवान विराजित है। तो इस तरह अनंत शेष जो है वो मंदिर के रूप में निर्माण होते हैं। आप यहाँ तक आपको ये भी खबर होगा कि कैसे भगवंत वे जब भूमि पूजा होता है, कोई भी हरे कृष्णा मंदिर बनने के पहले भूमि पूजा की जाती है और उस भूमि पूजा में ही सबसे पहले अनंत शेष को भूमि में रखा जाता है और भूमि के अंतर्गत वो अनंत शेष को स्थान दिया जाता है और उसी के फण के ऊपर मंदिर बनता है। और इस तरह अनंत शेष की सबसे प्रथम पूजा की जाती है, तब जाकर भगवान वहां पर विराजित होते हैं। इसी तरह आप गौर कर सकते हो कि कैसे माता देवकी के गर्भ में सबसे प्रथम श्री बलराम जी आए और वे आकर उन्होंने माता देवकी के गर्भ में उन्होंने जगह तैयार की या आसन तैयार किए अपने प्रभु आराध्य भगवान को प्रकट होने के लिए। तब जाकर श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। तो इस तरह श्री बलराम जी सबसे पहले वे उनके गर्भ में प्रवेश किए थे ताकि कृष्ण के लिए आसन का तैयारी करे। इसलिए जितने भी मंदिर में आसन भी दिखते हैं या चटाई दिखता है या कोई भी वस्तु जो दिखता है, वे समस्त वस्तु आसन इत्यादि जो है वो पैरों से नहीं खींचा जाता, क्योंकि वो आसन में भी स्वयं बलराम जी की ही समान उसकी पूजा की जाती है। वो आसन भी उसी प्रकार पूजनीय है, क्योंकि इसी आसन पर बैठकर भक्तगण भगवत कथा चर्चा करते या श्रवण करते। तो श्री बलराम जी करते क्या है, वे कृष्ण के सेवा करते हैं आसन के रूप में प्रकट होकर, ताकि कृष्ण का श्रवण कीर्तन अच्छा चले। प्रत्येक स्थान पर कृष्ण के प्रकट होते ही बलराम जी पहले प्रकट होते, चाहे कोई भी स्थान क्यों ना रहे। यहाँ तक कि कलयुग में भगवान को कृष्ण के नाम से अभिन्न माना गया है। अभिन्न नाम नामी नाम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं। तो जो कलयुग में भगवान हरिनाम के रूप में प्रकट हुए हैं या अवतरित हुए हैं, तो उनकी सेवा के लिए श्री बलराम जी मृदंग करताल के साथ प्रकट हुए हैं। तो ताकि उस मृदंग करताल के साथ जब भगवान का जब लय बजता है
तो वो हृदय को स्पर्श कर जाता है। इसलिए प्रत्येक कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं और उनके भगवान प्रकट तो हुए लेकिन श्री बलराम जी प्रकट नहीं हुए हैं। तो ऐसे जो शांत सेवा जो है वो भगवान के वैकुंठ में भी बलराम जी करते हैं। इसलिए जब विश्राम के लिए भी जाते हैं तो विश्राम करने के लिए जब जाते हैं तो बलराम जी तकिए के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब बलराम जी जब भगवान जब बाहर विचरण करने के लिए जाते हैं तो बलराम जी उनके चरण पादुका के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान श्रृंगार रचते हैं तो उनके गले में वरमाला के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये जितने भी है भगवान का जनेऊ या भगवान की तकिए या भगवान का चरण पादुका, जो भी कुछ शांत रस में ये सब क्रिया नहीं करते, ये निष्क्रिय रूप में है, लेकिन निष्क्रिय रूप का सेवा है और वो शांत रूप में सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार बलराम जी अपने आप को ये सब में चीज में विस्तृत किए हैं। वैसे ही श्री बलराम जी अब इसके आगे वाले में है दास रूप में भगवान सेवा करते हैं। तो कैसे दास रूप में, जब कृष्ण को जब जाना रहता था, जब भी कृष्ण जब गौचारण के लिए निकलने की जब तैयारी करते थे तो उनके सारे मित्रगण आके खड़े होते थे, चलो कृष्ण देरी हो रही है। तो उस समय माता यशोदा कृष्ण को सजाती रहती थी, फिर भी उनको सजावट और करने की इच्छा होती रहती थी और उसी में देरी होता रहता था। और बलराम जी भी बगल में खड़े हो जाते थे देखते हुए कि माता यशोदा कृष्ण की सेवा कर रही है। तो जब यशोदा मैया देखती थी कि बलराम जी कमर में हाथ रख के खड़े कुछ कर नहीं रहे, तो मैया खुद कहती थी, अरे बलराम, जब तुम यहाँ आके खड़े हो तो कुछ सेवा करो, जाओ कृष्ण के चरण के पायल लेकर आओ। तो वो घर के भीतर प्रवेश करके कृष्ण के सारे ऑर्नामेंट, कृष्ण के सारे आभूषणों को लेकर आते थे, बारी बारी से उनके चरण में, उनके हाथों में, कलाई में और उनके मस्तक पर इस प्रकार श्री बलराम जी श्रृंगार करते थे। तो इस प्रकार बलराम जी यहाँ पर कृष्ण के दास्य रूप में सेवा करते थे। और वैसे ही श्री बलराम जी कभी कभी वो साख्य रूप में भी सेवा करते थे। साख्य रूप में कैसे सेवा करते थे? कृष्ण जो थे वो जब भी युद्ध करते थे तो उस युद्ध में कभी कभी कृष्ण किसी किसी समय पर वे बलराम जी के द्वारा हारे जाते थे। कभी कभी वो मधुमंगल से भी हार जाते थे और हमेशा मधुमंगल हमेशा कृष्ण को चिढ़ाते थे कि तुम मुझसे क्या जीतोगे, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। बलराम जी भी इसी प्रकार कृष्ण को हराते थे और बलराम जी कृष्ण को कहते थे, जाओ जाओ माखन मिश्री थोड़ा और दबा के खा के आना। और इस तरह कृष्ण दौड़ते हुए जाते थे, रोते हुए मैया को जाकर कहते थे कि बलराम जी ने मुझे कुश्ती में हरा दिया, मुझे आप अच्छी तरह माखन मिश्री नहीं खिलाते हो। और मैया खूब उन्हें खिलाती थी बड़ी प्रसन्न होकर। और इस तरह कृष्ण श्री बलराम जी के साथ साख्य रूप में उनका तालमेल होता था। एक समय की बात थी कि जब भगवान श्री कृष्ण, जब उन्हें ये खबर हुआ कि श्री बलराम जी अपने गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, तब कृष्ण ने अपने समस्त मित्रों को, सखाओं को कहने लगे कि देखो बलराम जी अपने गोपियों के साथ हैं।
अब इस चांदनी रात में वो गोपियों के साथ हैं, तो हम सभी लोग उन सारे गोपियों को डरा कर भगाएंगे। तो ये सारे सखा कहते थे कैसे करेंगे? तो कृष्ण कहते थे कि हाथों में रंग ले लो और पुष्प ले लो, और जितनी भी गोपियां हैं सबके मुंह में रंग चढ़ा दो और पुष्प से उसे मारना शुरू करो। तो सभी लोग खुश हो जाते थे और सभी लोग योजना बनाते थे, और उस योजना में यहाँ पर सभी लोग तैयार रहते थे। तो अर्धरात्रि यहाँ पर बलराम जी गोपियों के साथ रास लीला में मगन है। उसी समय झाड़ियों के जंगल के झाड़ियों के पीछे से भयानक आवाज निकालते थे सखागण। तब उस समय मधुमंगल ने ये ध्यान दिया कि कृष्ण के हाथों में कोई पुष्प कोई रंग नहीं है। तो मधुमंगल ने कहा हम ये पुष्प और रंग नहीं उठाएंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथों में कोई पुष्प रंग नहीं है, हम लोगों को फंसाने के चक्कर में है। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं मैं भी उठाऊंगा ना। तो उन्होंने भी पुष्प रंग उठा लिया, और जैसे ही भयानक आवाज लगाए तो सारी गोपियां डरने लगी। तो गोपियों ने बलराम को कहा कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से ऐसी आवाज आ रही है? तो बलराम ने कहा मैं देख कर आता हूँ, आप लोग भय मत करो। बलराम जी सीधे उस जंगल के सन्नाटे स्थान पर चलते हुए जब आगे बढ़े, यहाँ पर इस स्थान पर सारे सखागण आए, समस्त गोपियों के चेहरे को रंग से भर दिया, पुष्पों मारने लगे। तब तक इतने में बलराम जी को खबर हुआ, तो बलराम जी दौड़कर वापस आए। उन्होंने अपने आप को विस्तार कर दिया, प्रत्येक सखाओं को एक एक को पकड़े और सबके चेहरे में रंग उन्होंने भी लगाना शुरू किए। और जब तक देखा सारे सखाओं ने, मधुमंगल ने, अरे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण तो गायब, कृष्ण का कोई नामो निशान नहीं था वहां पर। तब तक मधुमंगल ने कह दिया अरे कृष्ण ने हमें फंसा दिया। और यहाँ पर जैसे ही बलराम जी सुनते थे कि ये कृष्ण ने किया है, तो वे बड़े प्रसन्न हो जाते थे, और वे प्रसन्न होकर फिर वे छोड़ देते थे, क्योंकि वे कृष्ण भी श्री बलराम जी के साथ जब थे तो बलराम जी उन्हें सखा के तुल्य उसे स्वीकारते थे। और कभी कभी वे ही श्री बलराम जी कृष्ण को वात्सल्य रूप में भी सेवा करते थे। तो जैसे जब भी कृष्ण जब बाहर जाते थे तो बलराम जी हमेशा उनके साथ रहते थे। जो वात्सल्य रस जिसके विषय में वर्णन किया गया है, वह जो जब भी कृष्ण के प्रत्येक स्थान पर, यहाँ तक कि खाली बलराम जी दो स्थान पर कृष्ण के साथ में नहीं थे। एक तो अगासुर के वध के समय पर, और दूसरा कालिया दमन करते वक्त कृष्ण ने बलराम जी को साथ में नहीं लिया था। और बलराम जी को साथ में इसलिए नहीं लिए थे कृष्ण ने, क्योंकि बलराम जी यदि साथ में होते तो बलराम जी तो अनंत शेष है, तो भला अनंत शेष कैसे अपने ही बिरादरी के सर्प जब उनके बिरादरी का ही सर्प कृष्ण के साथ कैसे वो लड़ेगा, जब उनका ही राजा अनंत शेष सामने खड़ा है। इसलिए कृष्ण ने बलराम जी को उस क्षण अपने साथ नहीं रखा था। अगासुर के साथ भी उन्होंने युद्ध कर कर उनका समाप्त कर दिया था। मगर हर क्षण हर पल मैया यही विचार करती थी कि बलराम जी यदि कृष्ण के साथ है तो कृष्ण को कुछ नहीं होगा। और ऐसे श्री बलराम जी निरंतर वे कृष्ण के अंग रक्षक बनकर बलराम जी उनके साथ में घुमा करते थे।
इस तरह वे वात्सल्य रस में उनकी सेवा की है। फिर आता है माधुर्य रस। माधुर्य रस में वे ही श्री बलराम जी अनंग मंजरी के रूप में उनकी अनंग मंजरी के रूप में वे प्रकट होते थे। अनंग मंजरी क्या करती है? वे अनंग मंजरी श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच के माधुर्य संबंध को और घनिष्ठ पूर्वक बढ़ाती है, ये अनंग मंजरी। और वे करती क्या है? जो कृष्ण और गोपियों का जो गुप्त पूर्वक जो बातें हैं, गुप्त पूर्वक जो रहस्य जो चर्चाएं हैं, उनको आदान प्रदान करने के लिए अनंग मंजरी यहाँ से वहां खबर पहुंचाती है। और श्री बलराम जी इस प्रकार माधुर्य रस में भी कृष्ण के सेवा करते हैं। तो ऐसे पांचों प्रकार के रसों में श्री बलराम जी जो कृष्ण की सेवा में हमेशा तल्लीन रहते हैं, चाहे वो शांत रस हो या दास्य रस हो, वात्सल्य रस हो, साख्य रस हो, साख्य रस हो, वात्सल्य रस हो या माधुर्य रस हो, इस प्रकार वे निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि आध्यात्मिक जगत में भी वे ही श्री बलराम जी इस प्रकार उनकी सेवा करते हैं। भगवान की तीन शक्ति मानी गई है आध्यात्मिक जगत में, और ये तीनों शक्ति का नाम क्या है? संधिनी, संबित, आह्लादिनी। इसे थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा आपका ध्यान देना जरूरी है। संधिनी, संबित, आह्लादिनी, ये तीन शक्ति है आध्यात्मिक जगत का। तो संधिनी शक्ति के देखरेख करने वाले वे ही बलराम है। संबित शक्ति को देखरेख करने वाले बलदेव है, और आह्लादिनी शक्ति के देखरेख करने वाले मूर्तिमान स्वरूप श्रीमती राधा रानी है। ये तीन शक्ति है। और ये तीनों शक्ति जो है इसके विभिन्न प्रकार के कार्य बताए जाते हैं। बलराम जी जो है, संधिनी शक्ति जो बलराम जी जो है, वे करते क्या है? संधिनी शक्ति से वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो वो वस्तु का निर्माण होने के बाद बलदेव जी संबित शक्ति के आधार पर उस वस्तु को निर्माण करने के द्वारा उसके अंदर ज्ञान भरते हैं। तो वो ज्ञान भरते हैं, यानी कि नॉलेज देते हैं कि उस वस्तु का उपयोग कैसे किया जाए। तो उस वस्तु के उपयोग करने की शक्ति या ज्ञान जो है या नॉलेज जो है बलदेव जी संबित शक्ति से प्रदान करते हैं। तो जब उस वस्तु का जब ठीक ठीक उपयोग होता है तो व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि कृष्ण की सेवा करते वक्त कोई वस्तु का उपयोग करते हैं तो उसमें व्यक्ति को स्वाभाविक आनंद प्राप्त होगा। तो वो आह्लादिनी शक्ति के आधार पर प्राप्त होता है। तो ऐसे तीन शक्ति का आप उदाहरण के द्वारा समझिए। एक खीर का उदाहरण देता हूं। तो एक खीर, जैसे कि एक खीर बनाने के लिए आप अगर सोच ले तो उस खीर में तो सबसे पहले सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। काजू, दूध या बादाम या साथ साथ में अग्नि भी, ये सब चीज क्या है? सामग्री है जो खीर बनने के लिए उपयोग होता है। तो सबसे पहले ये चीज का निर्माण होना जरूरी है। अग्नि का निर्माण होना जरूरी है, दूध का निर्माण होना जरूरी है, काजू का निर्माण होना जरूरी है। तो ये सारे निर्माण कौन करते हैं? श्री बलराम जी
अपनी संधिनी शक्ति के द्वारा। अब ये सारे वस्तुएं जब निर्माण हो जाते हैं तो इस वस्तु को उपयोग, इस वस्तु को बनाने की भी कला आनी चाहिए। केवल काजू, दूध, अग्नि इत्यादि रहने से खीर नहीं बन जाता। अब उसे बराबर मात्रा में कितना क्या डालना है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और वे जानकारी कैसे रहेगी? ज्ञान के आधार पर, ज्ञान से उसे प्राप्त होगा। तो वो प्राप्त कैसे होगा ज्ञान? संवित शक्ति से। संवित शक्ति से कैसे खीर बनाना है इसकी जानकारी आएगी और वो उस वस्तु क्या, उस खीर को वो बनाने का चालू करेगा। जैसे अग्नि लगाना है, उसमें दूध डालना है और चावल डालना है काजू किस समय, और इस प्रकार काजू, पिस्ता, बादाम इत्यादि डालकर उस खीर को बनाया जाता है। और साथ में उस खीर को बाद में भगवान को भोग लगाया जाता है। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं जो है ये सब ज्ञान से प्राप्त होता है। जब ज्ञान रहेगा तब ये संभव है। और वही ज्ञान आगे करता क्या है कि वही ज्ञान आगे करता क्या है? आह्लादनी शक्ति से आनंद प्रदान करता है। जो तब जाकर वो खीर पूरी तरह तैयार होता है। कैसे आनंद प्रदान करता है? क्योंकि अंततः गत्वा उस खीर को खाने से तब श्रीमती राधा रानी आह्लादनी शक्ति से उस खीर को खाने के द्वारा आनंद प्रदान करते हैं। क्योंकि खीर भगवान को भोग लगाया तो खीर खाने से आनंद प्राप्त होगा। तो ये तीन चीज आध्यात्मिक जगत में हम देख सकते हैं। जो संधिनी, संविद, आह्लादनी। संधिनी शक्ति से वस्तुओं का निर्माण होता है, संविद शक्ति से उस वस्तु का उपयोग करने का ज्ञान प्राप्त होता है, और आह्लादनी शक्ति। अब ये तीनों को आप एक और एक छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि मृदंग, क्यों ना मृदंग ले लिया जाए। जैसे मृदंग जो है, मृदंग संधिनी शक्ति से निर्माण होता है। अब मृदंग बनने के बाद उस मृदंग का उपयोग भी आना चाहिए। और मृदंग बजाने की जो कलाएं जो है वो ज्ञान प्राप्त होता है, बलदेव जी संवित शक्ति से हमें प्रदान करते हैं। इसलिए मृदंग हो या कि जो भी इंस्ट्रूमेंट जब बजाने के लिए जब उपयोग करते हैं तो सबसे पहले बलदेव जी को नमस्कार किया जाता है। करताल भी हाथ में लेते हैं तो मस्तक को छू कर फिर बजाने के लिए आरंभ करते हैं। क्योंकि बलदेव जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, जो उस वस्तु को बजाने की शक्ति बढ़ती है या कला आती है। तो इस प्रकार बलदेव जी संवित शक्ति से ज्ञान प्रदान करते हैं। जो उस मृदंग को जब ठीक ठीक जब बजाते हैं तब व्यक्ति को अति आनंद प्राप्त होता है, जो आह्लादनी शक्ति के आधार से प्राप्त होता है। तो ये जो तीन शक्ति है, संधिनी, संवित, आह्लादनी शक्ति, इसी तीन शक्ति को यदि आप गौर करोगे तो इस भौतिक संसार में भी यही तीन शक्ति का प्रतिबिंब भी देखा जाता है। तो भौतिक जगत जो ठीक इसका उल्टा है, तो ये उल्टा होने के कारण इस भौतिक संसार में भी प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा ही दिखता है। और उल्टा का दूसरा शब्द कह दिया जाए प्रतिबिंब या परछाई। प्रतिबिंब जो हम श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भी इसका उल्लेख किया गया है। ऊर्ध्वम मूलम अतः शाखा अश्वत्थम प्रायुरव्ययम चंदांसी यश प्राणानि यस्तम वेदेश वेदविता।
ऊर्ध्वम मूलम अध शाखा। ऊर्ध्वम मूलम यानी कि जो मुख्य जो वृक्ष जो है ऊपर की और जो दिखता है वो जड़ है, और जो वृक्ष जो है नीचे की ओर दिखाई देता है और जड़ें ऊपर की ओर है। तो सहज है, आध्यात्मिक जगत वास्तविक जड़ है। ऊर्ध्वम मूलम यानी ऊपर की ओर जड़ें हैं, यानी मूल ऊपर है, और अधशाखा नीचे की ओर डालियां है। डालियां महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, जबकि मूल रूप में जड़ें माने जाते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक जगत के आधार पर ही भौतिक संसार टिका हुआ है, और इस तरह इस भौतिक संसार को कहते हैं जो परछाई जगत, उल्टा है। तो इसी संधिनी शक्ति से आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, सामग्री का निर्माण होता है। तो ठीक उसका उल्टा भौतिक संसार में जो निर्माण होता है वो सतोगुण से निर्माण, रजोगुण से निर्माण होता है, क्षमा करिए, सतोगुण से निर्माण होता है। तो सात्विक गुण जो है वो निर्माण के लिए होता है। तो वैसे ब्रह्मा जी वे करते क्या है, वे निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रत्येक वस्तु का निर्माण करते हैं इस भौतिक संसार में। आध्यात्मिक संसार में बलराम जी संधिनी शक्ति से निर्माण करते हैं, भौतिक संसार में ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी ये वस्तुओं का निर्माण करने के बाद समस्त जीवों को भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन समस्त चर अचर जीव को सभी प्रकार से उन्होंने उत्पन्न तो कर लिया, लेकिन जीव को उत्पन्न करने के बाद भी उस जीव को भोगने का जो शक्ति जो है वो कौन प्रदान करेगा? उसे तो प्रदान करने के लिए तो कुछ शक्ति चाहिए, यानी कि कुछ ज्ञान चाहिए। जैसे अब एक छिपकली भी क्यों ना ले लिया जाए, छिपकली भी जब जन्म लेता है तो छिपकली को ये शिक्षा नहीं दी जाती है 7 दिन का, उसका कोई डिस्कोर्स नहीं रहता है कि तुम्हें जीभ निकालकर कैसे कीड़े को खाना है। छिपकली के मन में सहज रूप में ये बात पहले से ही लिखा पड़ा हुआ है कि कैसे मुझे मच्छरों को पकड़कर खाना है। ये छिपकली के मन में पहले से ही ये ज्ञान रहता है, जन्म होते ही उसे ये शिक्षा प्राप्त हो जाती है कैसे मुझे मेरा पेट भरना है। तो वो जो शिक्षा जो है ये भी पशु पक्षी है, खाने का, सोने का, बच्चा पैदा करने का या अपने आप की रक्षा करने का, ये जो 4 चीज है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये 4 चीज की जो शिक्षाएं जो है पशु पक्षियों के पास भी रहता है, और उनको ये 4 चीज सीखने के लिए कोई स्कूल कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वैसे ये चारों चीज की शिक्षाएं देता कौन है? वो शिक्षाएं ज्ञान देता है हृदय में बैठे हुए परमात्मा। तो परमात्मा करते क्या है, वे हमें हर वस्तु का जानकारी प्रदान करते हैं। सबके हृदय में विद्यमान परमात्मा है। तो आध्यात्मिक जगत में आप ध्यान दोगे, प्रत्येक वस्तु का उपयोग करने की जो शिक्षाएं जो है वो बलदेव जी संबित शक्ति के द्वारा देते हैं, और यहाँ पर परमात्मा देते हैं रजोगुण के द्वारा प्रत्येक जीव के हृदय में वो भोग करने की कलाएं, शिक्षाएं प्रदान करते हैं। इस तरह जो संधिनी संबित तल्लादिनी भौतिक संसार में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इसके साथ तुलनात्मक किया जाता है।
तो बलदेव जी ज्ञान प्रदान करते हैं उसका सदुपयोग करने का, और हृदय में बैठे हुए परमात्मा जीव को शरीर का भोग करने का ज्ञान प्रदान करते हैं, और वो उस शरीर को भोगता है। यह शरीर को भोगने की चेष्टा करता है, प्रत्येक वस्तु को भोगने का प्रयास करता है। तो होता क्या है, भोग से बनता है रोग, यानी कि केवल क्लेश, और ज्ञान से बनता है आनंद, जो आह्लादनी शक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। तो वैसे यहाँ पर जो श्री बलदेव जी ज्ञान प्रदान करते हैं हर वस्तु का सदुपयोग करने का, और परमात्मा उनके चित्त में बैठकर भोग का ज्ञान प्रदान करते हैं, और इस तरह उन्हें अनुमति प्रदान करते हैं वस्तुओं को भोगने का। तो आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा रानी आनंद प्रदान करती है, वही श्रीमती राधा रानी की जो परछाई जो है वो है दुर्गा माता। तो दुर्गा माता करती क्या है, वो प्रत्येक जीव को कष्ट प्रदान करती है। तो आध्यात्मिक जगत में आनंद है, तो यहाँ पर उल्टा होगा, और उल्टा क्या है, आनंद का कष्ट या क्लेश, और उन्हें केवल क्लेश प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है। इस तरह संदिनी संविद आह्लादनी शक्ति से ही सत्वगुण रजगुण तमोगुण के द्वारा, वो तमोगुण के द्वारा माता दुर्गा 7 प्रकार के क्लेश देते रहते, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इस प्रकार के क्लेशों से जीव केवल पीड़ित रहता है, क्योंकि भोग का परिणाम केवल दुख है। तो इसी भौतिक संसार में जो जीव इतना कष्ट भोगता है, तो उसी भौतिक संसार में भी बलराम जी, बलदेव जी और श्रीमती राधा रानी भी उनका विशेष कार्य रहता है। तो भौतिक जगत में ही वो करते क्या है, मंदिर का निर्माण होता है बलराम जी से। मंदिर का निर्माण जब बलराम जी से होता है, तब बलराम जी करते क्या है, उस बलदेव जी के द्वारा मंदिर का सदुपयोग करने की शिक्षा प्रदान करते हैं। और जब सदुपयोग जब होता है उस वस्तु, जैसे मंदिर बन गया, तो मृदंग करताल और भगवान की हरि कथा इत्यादि जब वो करता है, तब उसे प्राप्त क्या होता है, भौतिक संसार में रहते हुए भी श्रीमती राधा रानी के द्वारा उन्हें आह्लादनी शक्ति का आनंद प्राप्त होता है। और इस तरह ये भौतिक संसार में भी उन्हें दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार भौतिक संसार में रहते हुए श्री बलराम जी का विशेष योगदान है। तो वैसे श्री बलराम जी का जीवन, जो कथाएं जो है, उनके मुख्य, उनकी जो लीलाएं जो है, उनकी लीलाओं की चर्चा हम कल के दिवस करेंगे। तब तक हरे हरे कोई प्रश्न, कोई है जिज्ञासा है तो पूछ सकते। हरे कृष्णा लतिका। माता जी पूछिए ना। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि भौतिक जगत में दुर्गा माता क्लेश देती है, लेकिन हाँ। दुर्गा माता का भौतिक जगत में क्लेश हारने वाली जाना जाता है, तो ये बात मुझे थोड़ी समझाइए ना। हारने वाली, क्लेश को कम करने वाली दुर्गा माता ऐसे भौतिक अच्छा जगत अच्छा, में, हाँ, तो यहाँ पे अभी हमने बात की कि भौतिक जगत में दुर्गा माता क्लेश देती है। सही बात है। अच्छा, मैं इसका उत्तर इस प्रकार है, जैसे आप ट्यूशन टीचर जो होती है, ट्यूशन टीचर का जो उसको डराया जाता है, बच्चे स्टूडेंट को है ना डराया जाता है, स्टूडेंट टीचर का नाम लेकर।
टीचर तुम्हें मारेगी, फटकारेगी। तो बच्चे जो होते हैं ट्यूशन टीचर के नाम से डर के वो गलत काम नहीं करते। और जो होनहार जो बच्चे जो होते हैं उन लोगों को बताया जाता है ट्यूशन टीचर के द्वारा ही तुम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो ट्यूशन टीचर का रोल दो है, दुष्टों को या जो मस्तीखोर बच्चों के लिए वो दंडनीय है, होनहार बच्चों के लिए वे होनहार बच्चों के लिए वे शिक्षादायक या उनके एक पूजनीय टीचर बन जाती है। वैसे ही इस भौतिक संसार में जितने भी जीव है सभी स्टूडेंट है, और ये जितने भी विद्यार्थी हैं वे जब अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करते अर्थात जो भगवत शरण नहीं ग्रहण करते, कृष्ण का शरण नहीं लेते, तो दुर्गा जी उसे पीटती है क्लेशों से, उन्हें क्लेश देती है। लेकिन जब वो कृष्ण का शरण लेती है, कृष्ण के शरण लेते हैं, तो दुर्गा जी उनके क्लेश को हर लेती है और उन्हें बाइज्जत बरी करती है इस भौतिक संसार के जेल से, कारागार से। तो इस तरह यहाँ पर दुर्गा जी का दो कार्य है, दुष्टों को सजा देना और जो सुधरे हुए बच्चे यानी कि जो कृष्ण के भक्त हैं उन्हें रिहा करना, क्लेशों से रिहा करना। क्लियर प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस क्लियर थैंक यू। थैंक यू। एनी मोर? प्रभु जी। यस जस्मीना माता जी। हाँ प्रभु जी, ये जो आपने बलदेव और बलराम बोले वो एक ही है ना? हाँ दोनों एक ही है। हाँ। लेकिन ड्यूटी अलग है। जैसे हाँ, कि आप, हाँ ड्यूटी अलग है। जैसे कि आप देखिए कि एक ही व्यक्ति घर में जब रहते हैं तो घर में रहते हैं तो उन्हें पिताजी कर वो संबोधित करते हैं, लेकिन जब ऑफिस जाकर बैठते हैं तो बॉस के रूप में जाने जाते हैं। तो वो एक ही व्यक्ति है, नाम दो है। हाँ ओके ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? तो अंत में मैं ये आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना है आप सभी भक्तों को कि आपके घर में जो भी कांग्रेगेशन बच्चे हैं उन लोगों के लिए हमने एक स्पेशल कार्यक्रम रखने की योजना बनाई है। विनीता माता जी ने भी, जो 20 तारीख में आप लोगों को ये अवसर दिया जाएगा अपने अपने बच्चों को कृष्ण लीला के ऊपर कुछ कथा बोलने के लिए। कृष्ण के संबंध या कथा बोलो या वैष्णव गीत गाओ या श्लोका बोलो, उसका अर्थ बताओ। और ये सब प्रत्येक अपने बच्चों को आप तैयार कर सकते हैं, जिसका वीडियो सबको ऑनलाइन दिखाया जाएगा, जिसमें हमें भी सौभाग्य मिलेगा कि सारे बच्चों के कलाओं को दर्शन करने का, और साथ साथ में उन्हें ऑनलाइन में जब वो इस प्रकार का जब कथा करेंगे तो वो अच्छा एक फैंसी ड्रेस पहन करेंगे तो उससे और हमें खुशी मिलेगी, क्योंकि एक साथ फैंसी ड्रेस भी होगा और कथाएं भी होगी। तो प्रत्येक माता से ये निवेदन है कि अपने बच्चों को आप 20 तारीख तक तैयार करो कुछ कथा गान करने के लिए, ताकि कृष्ण जन्माष्टमी हम इस प्रकार बच्चों के लिए भी अच्छी तरह से अवसर दें, उनको भी एक अवसर दिया जाए
कृष्ण कथा करने का। ठीक है। प्रभु जी टाइम लिमिट और एज लिमिट? एज लिमिट 15 साल के नीचे। अच्छा, और टाइम लिमिट? और टाइमिंग हम पहले तो ये जो हमारे ये हम जब हम प्रस्ताव देंगे ग्रुप में, तो ग्रुप से कितने भक्त कितने मातागण इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और कितना कितना मिनट उनको चाहिए, वे लोग ग्रुप में पोस्ट करिएगा। क्योंकि यदि हमने कह दिया यहाँ पर एक घंटा कह दिया जाए और हमारे पास रहा 20 बच्चे, और यदि 10-10 मिनट बोलेंगे तो होगा नहीं। तो इसीलिए प्रत्येक माता पिता का, जो माता अपने बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए वे अगर उत्साहित है, तो कृपा करके बच्चों का नाम और टाइमिंग, कितना मिनट आपको अपने बच्चे के लिए चाहिए, कितना मिनट तक वो बोलेगा, चाहे वो 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, या 10 मिनट हो, या 15 मिनट हो, जो भी है। 15 मिनट शायद थोड़ा, 15 मिनट से ज्यादा नहीं, 15 मिनट लिमिटेशन रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि 10 मिनट तक ही काम निपट जाए, ताकि बाकी बच्चे लोगों को भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। तो मुझे आप लोगों का रिप्लाई की आवश्यकता है कि आप लोग क्या रिप्लाई करोगे ग्रुप में, कितना मिनट आप लोगों को चाहिए प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे के लिए। और मैं विनीता माता जी से भी निवेदन करता हूं कि आप एक ऐसा पैम्पलेट बनाओ कि जिसमें सारे माता पिता को एक अवेयरनेस मिले। यस प्रभु जी। हमें अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है 20 तारीख। ओके इसको प्रभु। हमने निर्णय किया, थर्सडे आता है अगस्त 20 तारीख। ठीक है। डिटेल्स मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। तो हाँ, प्रभु जी का सब लोग धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र उच्चारण करते हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।